ये भी खंड खंड में है या फिर ये एक ही धारा के प्रभाव है? क्रिश्चियन कभी एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रिनिटी चर्च भी है, सब हैं, खंड खंड है, लेकिन हमारे लिए उनका खंड खंड होना तब काम का है जब हम उनको लड़ाएं। घर में बैठे बैठे खंड खंड जान लेना मूर्खता है। वो खंड खंड तब है जब हम उनको युद्ध में लगाएं आपस में। हाँ, एक मिनट इनको पूरा, अन्यथा उस खंड खंड का हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो वो एक हैं, हमारे नाश के लिए वो एक हैं। आज मालूम पड़ा कि ट्रिनिटी अलग है और वो अलग है, बहुत अलग है। क्या कह रहे थे? अभी आपने जिक्र किया था टर्की का इस्लाम और सऊदी हाँ का इस्लाम जी, तो क्या इनमें वास्तव में कोई अंतर है या? लेकिन हमारे भयंकर अंतर है, भयंकर अंतर है। लेकिन हमारे लिए तो दोनों एक से हैं। तो वो तो मैंने बता दिया ना, तो वो इस्लाम थोड़ी एक है। हम उसको, इनकी भाषा मत बोलिए, वो अपने को इस्लाम कहते हैं, वो हमारे यहाँ कैसे जीते हैं? शत्रु से भी सीखना चाहिए। हमारे यहाँ तो आज भी हिंदू समाज में, आपसे कोई महिमा के लिए नहीं, सच विश्व का अध्ययन करके निष्पक्ष रूप से कह रहा हूँ, हिंदू समाज आज भी, आज के दिन विश्व का सबसे संगठित समाज है। इससे अधिक संगठित समाज हो ही नहीं सकते। घर नहीं हो सकता, पति पत्नी नहीं हो सकते, इससे अधिक संगठित। आपस में झगड़ेंगे ही भाई, दो बर्तन है तो खनकेगा कहा जाता है ना। बहुत वो है, एन मौके पे कैसे ये एक हो जाते हैं। अभी नारा लगा रहे थे, तिलक तराजू और तलवार राजनीतिक लालसा साहब कह रहे हैं ब्राह्मण शंख बजाता है हाथी बढ़ता जाता है। मिनटों में बदलने वाले इसको स्थायी थोड़ी मानते हैं। चिरकुटों की भाषा में मत जाइए, ये जो घृणा फैलाते हैं। और ये जो दलितवाद है, ये ईसाइयों का धंधा है, उनको मारिए जब मौका लगे। और दलित और सारे जो वास्तविक अनुसूचित जाति हैं, इनको एक मत मानिए। उन्होंने तो हमारी एकता को भेद दिखा दिखा के हमको फैलाया है। हम सबसे संगठित और एकीकृत समाज हैं आज भी, रोज हमारा भेद दिखा के वो किया है। और हम उनको एक बताते हैं, पता नहीं कोई बड़ी रणनीति मानते हैं। उनके भेद पर बल दीजिए, लेकिन असावधान नहीं हो जाइए कि इनका तो भेद है। हमारे लिए वो समान रूप से खूंखार जानवर है। इस सत्य को याद रखते हुए उनके भेद को हो सके तो फैलाइए। आप नहीं, वो तो राजनेता करेंगे, हमारे आप में वश में नहीं, लेकिन वो अलग हैं। हाँ, ये ब्रदरहुड क्या चीज है? क्या ब्रदरहुड इस्लाम के अंदर जो बोला जाता है, इस्लामिक ब्रदरहुड, ब्रदरहुड शब्द है, शब्द पॉलिटिकल स्लोगन है ना। ब्रदरहुड क्यों नहीं बोलेंगे? उनको तो एकता चाहिए ना। ये फिर वही समस्या आ गई। उनका सालों का नारा भी आप वास्तविक मान लेते हैं। अरे वो कोई तो नारा उछालेंगे अपने एजेंडे के लिए। कहा जाता है कि मस्जिद में एक ही घड़ा होता है, गिलास होता है, सब उससे पानी पीते हैं। उससे क्या मतलब है? ऐसा कुछ है क्या? हाँ है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? कुछ नहीं सिद्ध होता है। साथ में खाते पीते हैं, सालों को शौचाचार नहीं है, इससे क्या सिद्ध होता है? कुछ नहीं। अगर साथ में खाने से एकता होती तो इतना आपस में लड़ते मरते क्यों? ये तो फालतू की चीज चल गई है ना उनके प्रभाव से। साथ में खाने से दुश्मन नहीं होते। कितने सारे लोग हैं साथ में शराब पीते हैं, हिंदू ही, एक दूसरे का जूठन खाते हैं, अगले दिन गला काटते हैं। क्या बात है? साथ में खाना कोई एकता का लक्षण है? तामसिकता का लक्षण है। क्यों साथ में खाते हैं? खाने दीजिए उनको। काफी यूफेमिज्म फैलाते हैं कि कोरिलेट करते हैं शांति को ऐश्वर्य से, प्रॉस्पेरिटी से। मुझको लगता है ह्यूमन हिस्ट्री में जितना भी प्रॉस्पेरिटी वॉर से रिलेटेड है, युद्ध से, वीरता से रिलेटेड। हाँ, प्रॉस्पेरिटी बात से ही रिलेटेड है। लेकिन हमारे नेता भी और सभी लोग कहते रहते हैं कि शांति के बिना ऐश्वर्य। वो ठीक कहते हैं। देखिए इसीलिए मैंने कहा ना, देश के भीतर, समाज के भीतर, हिंदू समाज में तो शांति रहेगी तभी समृद्ध होंगे ना। चीजों का भेद जितना एक, यानी जितनी एकता आवश्यक है, इसको मैं कहता हूँ तामसिक अभेदवाद नहीं होना चाहिए, है ना। सदा भेद विवेक आपका बल है। भेद करना सीखिए ना। वो जो कहते हैं वो हिंदुओं के लिए सत्य है। अगर हम शांत नहीं रहेंगे तो कैसे समृद्ध होंगे? उसको मुसलमानों से जोड़ दोगे, ईसाई से जोड़ दोगे, तो आप में भेद का विवेक नहीं है। भेद विवेक विकसित करना पहली जरूरत है। अगर आप में भेद विवेक नहीं है तो आप तमस में हैं, तामसिक अभेदवाद उसे मैं कहता हूँ। नेता कह रहा है या हम सोच रहे हैं अपने समाज के लिए, आपने उसे जोड़ दिया विश्व से, तो इसे कहते हैं तामसिक अभेदवाद, है ना। मुसलमान के साथ थोड़ी शांति से रहना है, ईसाई के साथ थोड़ी शांति से रहना है, लेकिन आपस में तो शांति से रहना ही। और मुसलमान ईसाई अगर मनुष्य हो जाएं, मानव धर्म का पालन करने लगे, तो उनके साथ भी शांति से रहेंगे। सार्वभौम मूल्य को मान लेना कि भाई सब, वो भी तो कहें कि सब मनुष्य हैं, कि आपने ठेका ले रखा है। अगर वो कहने लगे कि केवल अल्लाह नहीं, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, जगदम्बा, लक्ष्मी सब पूज्य हैं और हिंदू हमारे ही समान हैं, ऐसा नहीं है कि रसूल नाम का एक लफंगा आया था वही
बड़ा खास है, ये कहना बंद कर रहे हैं तो मुसलमान वही हैं जो हम हैं, हिंदू ही हैं। नाम रख लो, चलो आपके, अरे ऐसा कहेंगे तो कुछ दिनों में वो नाम भी छोड़ देंगे। अगर वो ऐसा कहने लगेंगे तो कुछ दिनों में उनको लज्जा आने लगेगी, ये कहाँ का, जिस भाषा का अर्थ नहीं जानते उनके नाम रखे हो, मोहम्मद, यूनुस, अरे भाई इतने सुंदर नाम, भारतीय नाम रखो, है ना। पहले वो अगर वो अपने को मनुष्य बना लें तो हम उनसे प्रेम से रहेंगे। हम बढ़ चढ़ के उनको मनुष्य कहने लगे, हमारी मूर्खता है, क्योंकि वो मनुष्य बनने को तैयार नहीं है। जब तक वो ये कहते हैं कि अल्लाह और उसका आखिरी पैगंबर यही सारी दुनिया का नूर है, प्रकाश है, तब तक वो मनुष्य नहीं है ना, क्योंकि भगवान ने तो विविधतापूर्ण सृष्टि रची है। जो इस वैविध्यपूर्ण सृष्टि को एक रूप बनाना चाहता है वो पिशाच है, राक्षस है। जो कहता है केवल हमारे द्वारा पूजित देवता पूज्य है, वो उसी समय वध के योग्य है। और ये बात मैंने आस्था चैनल में स्वामी रामदेव जी की उपस्थिति में कही थी, आर्य समाज पर टिप्पणी करते हुए। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने उसे जाने दिया। मैंने कहा आप आर्य समाज या किसी भी नाम से हमारी मूर्तियों को तोड़ेंगे तो हम आपको तोड़ देंगे। निंदा आप कर सकते हैं, निंदा की छूट है हमारे यहाँ। आप कहो मूर्ति पूजा बहुत बुरा, हम सुनेंगे हाँ जी बहुत बुरा है पर हम अच्छा मानते। आप कहो हम मूर्ति तोड़ेंगे, आर्य समाजियों ने कभी तोड़ी नहीं भगवत कृपा से, तोड़ोगे तो हम तुमको तोड़ेंगे, क्योंकि मूर्ति का कोई नुकसान थोड़ी है। तुम मेरी श्रद्धा के केंद्र को तोड़ रहे हो तो तुम मुझसे शत्रुता कर रहे हो। भगवान का कौन क्या कर सकता है? मंदिरों को तोड़ना, वो तो मूर्ख थे, उन्होंने समझा कि मंदिर तोड़ देंगे तो ये थक हार जाएंगे, लल्लू हैं, उल्लू। किस मंदिर के तोड़ने से हिंदू दबाए हैं? अरे मंदिर तोड़ दो, हम दूसरा बना लेंगे, लेकिन तुमको क्षमा नहीं करेंगे, मारेंगे, क्योंकि तुमने इस बहाने मेरा अपमान किया है, हमारे साथ शत्रुता की है। मंदिर तोड़ने में वो क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने हमें अपमानित और तिरस्कृत करने के लिए मंदिर तोड़ा है, इसलिए हम तुमको मारेंगे। तुमसे मंदिर यूं ही टूट जाए हम क्षमा कर देंगे, धोखे से लग गया साहब, चलो क्षमा मांग लो, है ना। मंदिर थोड़ी केंद्र है। हम तो हर साल नवरात्र में आप क्या करते हैं, दुर्गा माता की स्थापना करते हैं, फिर विसर्जित करते हैं, तो क्या उस दिन दुर्गा जी चली जाती हैं धरती से? अरे हम लोग कब से ऐसे मूर्ति पूजक हो गए, मूर्खों की तरह? मूर्ति पूजक हम थोड़ी हैं। मूर्ति हमारे लिए ब्रह्म सत्ता की पूजा का माध्यम है। हिंदू कहाँ मूर्ति पूजक होता है? अगर मूर्ति पूजक हो तो वो गणेश जी को विसर्जित क्यों करेगा और जगदम्बा को विसर्जित क्यों करेगा? सारे शब्द उनके झूठे दिए हुए हैं। हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। मूर्ति पूजा हमारे द्वारा चैतन्य की साधना का एक उपाय है। तुम हमारे उपाय पर आक्रमण करोगे, हम तुमको मारेंगे। मूर्ति में क्या था? मूर्ति तो हम खुद ही विसर्जित करते हैं। खंडित मूर्ति को हम विसर्जित करते हैं, नई मूर्ति बनाते हैं। तुमने क्यों हमारी मूर्ति तोड़ी है वो महत्वपूर्ण है, किस इरादे से? मूर्ति में कुछ थोड़ी रखा है। मूर्ति चैतन्य सत्ता है, उसका एक हमने एक प्रतीक बनाया, तुम तोड़ दिए, हम दूसरी रख देंगे, तीसरी रख देंगे, लेकिन तुमको क्षमा नहीं करेंगे। भगवान राम हमारे आदर्श है ना, कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तही कर बद उचित, सदा याद रखिए, है ना। अगर मोह बस भी तुमने मूर्ति तोड़ी है तो हम तुमको अंग भंग करेंगे, और शत्रुता वश की है तो तुमको वंशनाश करेंगे, तुम्हारे खानदान को मिटा देंगे। उसमें मूर्ति थोड़ी आती है। सारा के हम लोगों ने भाषा बदल दी है। मूर्ति 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 और मंदिर की बात नहीं, हमारा अपमान किया, हमारे उपासना स्थलों का अपमान किया, हमारे श्रद्धा केंद्रों को जानबूझकर तोड़ा, हमसे घोषित शत्रुता की, तो फिर उसमें कोई चांस ही नहीं है क्षमा का। आप हमसे शत्रु होने की घोषणा कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम बैठे रहेंगे? हम भी तो सिंघनी के पुत्र हैं, हम भी तो महान राजाओं, रानियों, ऋषियों, महापुरुषों, श्रेष्ठ महाजनों, श्रेष्ठ शिल्पियों, उनकी संतान है ना। हम कैसे बैठे रहेंगे? मूर्ति थोड़ी झगड़े का विषय है, मंदिर थोड़ी झगड़े का विषय है। तू मुझे अपमानित कर रहा है, मैं तेरा वध करूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। हिंदुओं की एकता की जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आज भी हम सबसे संगठित है। तो कुछ सालों से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाति आधारित भेद हिंदुओं का बहुत बढ़ता जा रहा है। हाँ, इसमें क्या करना चाहिए? सबका एक ही उपाय है, अपने सत्य स्वरूप को बार बार करना, लेकिन वो कठिन तो हो ही गया है। और अगर यही बना रहा तो आप नहीं रहेंगे संगठित। हम तो अभी तक हैं कि बीज मौजूद है। अगर कोई सच्चाई से प्रयास करे तो अभी भी एकता आ जाएगी, लेकिन उसमें विवेक रखना पड़ेगा। भेद, मैंने बताया ना, भेद दृष्टि के बिना आप कुछ नहीं करेंगे। भेद विवेक, यानी दलित नेता और अनुसूचित जाति को आपने एक माना तो आपका नाश निश्चित है। उसको आइसोलेट करिए। हम तो करते हैं, हमारा तो कोई जवाब नहीं देता।
तुम दलित नेता बनते हो, तुम अकेले हो जी, कोई अनुसूचित जाति तुमको नहीं मानती। हमने तो खैर 2-4 लड़कियों को खड़ा भी कर दिया है। हमारी वो किरण है, किरण जाटव, वो तो अम्बेडकर के विरुद्ध खुल के बोलती हैं, अब तो भाजपा में आ गई। अनुसूचित जाति में अपने लोग खड़े करिए जो इनको गाली दें। तुम अनुसूचित जातियों के ठेकेदार हो, अपने को दलित कहने से तुम उनके प्रतिनिधि बन जाते हो, तुम नहीं हो। भेद करिए, है ना, दुष्टों को आइसोलेट करिए, सारे दलित लीडर्स को आइसोलेट करिए। उनको दिख भी रहे हों कि अभी उनके पीछे 10,000 की भीड़ है, आप बिल्कुल मत मानिए। युद्ध के जो नियम होते हैं उससे चलिए। आप कहिए ये ठग कर, बहला कर, फुसला कर, धन देकर लाया है, युद्ध हो रहा है ना, उसको आइसोलेट करिए। जो भी दलित लेखक, दलित नेता बनते हैं, उनको कभी अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि मत मानिए और उनसे नाराज होकर अनुसूचित जाति और जनजाति को गालियां मत देने लगिए कृपया, है ना। एकता पर बल दीजिए। नहीं, वो हम तो एक ही हैं, तुम अलग हो सर, तुम कोई न्यूसेंस हो, तुम कोई दुष्ट हो, तुम मिशनरियों के एजेंट हो। आइसोलेट करिए, शत्रु को चिन्हित करके अलग थलग करिए। कभी भी इस झांसे में मत आइए कि ये तो सारे हरिजन इसके। अरे अम्बेडकर को भी कितने लोग मानते हैं, आपको पता ही नहीं है। अम्बेडकर को भी जबरन खड़ा कर लिया है ठठरी संघ भाजपा ने। अम्बेडकर से ईर्ष्या द्वेष करने वाले अनुसूचित जाति में भरे पड़े हैं। मैं तो, आप लोग भी देश में घूमते ही हैं, आपको पता नहीं। सच को देखिए खुली आंख से। पता नहीं कितनों की तो छाती जल रही है, साला महार जो है हम सबका नेता बन गया था, क्या क्या नहीं कह रहे हैं। आप कहाँ किस दुनिया में रहते हैं, है ना। जो नीच हैं, विघटनकारी हैं, उनको आइसोलेट करना पड़ेगा और शेष समाज से अपने प्रेम को रेखांकित करना होगा बार बार। नहीं तो एक ही है, नहीं थोड़ा बहकावे में, नहीं थोड़ा सा विचारों का दुखी हो गया है मन, देख लेंगे। ये सब तो चतुराई तो सीखनी पड़ेगी। एकता का वही तरीका है, भेद विवेक, रणनीति और प्रेम। जो उत्पाती नहीं है, खुलकर नहीं याद आया है, उससे प्रेम, और जो खुलकर अलग आया है उसको आइसोलेट करिए विविध तरह से। और जरूरत पड़ने पे और भी होता है, क्यों बार बार उसकी बात का। सब उन उपायों का अवलंबन कीजिए जिससे उसे अलग कर लें। दलित यानी कौन? दलित और अनुसूचित, वो अपने को दलित कहते हैं कुछ लोग। दलित तो न तो संवैधानिक वो है, संविधान में कोई दलित नाम की जाति नहीं है, तो ये सब रेखांकित करना पड़ेगा ना। हमने तो किया ही है, पर सबको करना पड़ेगा। भाई दलित कौन होते हैं, तुम असंवैधानिक भाषा क्यों बोल रहे हो। लेकिन सारे अखबार छापते हैं, हमारे लोग भी कहते हैं दलित हैं। दलित तो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। कौन दलित, कैसा दलित, तुम कहाँ की भाषा बोल रहे हो। तुम्हारी संविधान में आस्था नहीं है, तुम क्या अम्बेडकर का नाम ले रहे हो। अम्बेडकर जी ने तो कहीं किसी को दलित नहीं कहा है। ये सब कहिए। अंत में युद्ध चल रहा है, इसको जान लीजिए। युद्ध में हमारे पक्ष में बहुत अधिक हिंदू हैं, बहुत अधिक एकता है आज भी। आप प्रेम से व्यवहार कीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में संस्कारी लोग भरे पड़े हैं, उनकी संख्या ज़्यादा निकलेगी, है ना। और जो उधर चले भी गए हैं, हम लोग सबसे इंटरेक्ट करते हैं, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कह रहा हूँ। किरण जाटव का हमने बताया, एक दूसरी बच्ची थी बहुजन समाज की, बहुत ज़्यादा भक्त, यूपी की, तो मेरठ की, तो वो लगी कहने पुरोहित लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैंने कहा हाँ बेटे सही बात है। तो मायावती जी तो तुम्हारी पुरोहित हैं, तो वो चौंक गई। मैंने कहा पुरोहित क्या करते हैं, प्रवचन देते हैं। और मायावती जी क्या करती हैं, प्रवचन के सिवाय तो कुछ नहीं करती। और आप लोगों ने तो उनको कितने गहनों से लाद रखा है। तो आपने अपने पुरोहित को जो जेवरात दिए हैं वो तो हम अपने पुजारियों को नहीं देते। चुप हो गई, क्योंकि वो सच्ची थी, तर्क कर रही थी, उसके समझ में आ गया। मैंने कहा ये तुम्हारी पुरोहित ही तो है। सारे नेता वस्तुतः पुरोहित तो हैं अपने अपने पंथ के। हिंदुओं का तो ये पुरोहित नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म जानते ही नहीं। सारे नेता करते क्या है, भाषण देते हैं। जो राजनीति का काम है वो तो कम नेता करते हैं, छल छल, जोड़ तोड़, शत्रु को हराना, ये तो प्रवचन देते हैं। तो एक प्रकार के पुरोहित है नए, यूरंडपंथी पुरोहित। तो मायावती जी क्या है, अनुसूचित जाति की पुरोहित हैं, विशेषकर जाटवों की। और आपने उस पुरोहिती के बदले में उनको इतने गहने, जेवर, रुपया, नोटों का हार दे दिया है। तो मैंने कहा अगर तुम दे सकती हो तो दूसरे लोग अपने ब्राह्मण पुरोहित को देते हैं, क्या दिक्कत है। थोड़ा तर्क करना पड़ेगा ना। वो मान गई बच्ची, बोली हाँ आप ठीक कह रहे हैं। मायावती एक पुरोहित है और करते क्या है, उसने क्या किया है सिवाय भाषण देने के। और भाषण के एवज में आप उसको कितने गहने, जेवर, हार, नोट, ज्यादातर नेता भाषण देते हैं, और क्या किए हैं कुछ पता नहीं। उसके एवज में उनको ये माला और ये नोट सब दिया। हाँ जी,
ये आज हिंदू समाज जिस तरीके से जातियों में वर्गीकृत हो गया है, तो ये धर्मशास्त्र अनुसार है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और अच्छा, ये अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन किया है? सेंसस से किया है। जब सेंसस पहला हुआ है तो उन्होंने ये फैला दिया कि जो जो करेगा वो सदा के लिए अंकित हो जाएगा। तो जो कास्ट मोबिलाइजेशन, इस पे बहुत सम्मेलन हुए हैं पेरिस वगैरह में भी, कास्ट मोबिलाइजेशन लगातार चल रहा था। बहुत सारे परिवार अपने वीरता से, कोई राजा हो रहा था, कोई क्षत्रिय हो रहा था। ब्राह्मण तो खैर ये अभी तक के इतिहास का सत्य है कि ब्राह्मण की अनुमति नहीं थी अन्य जातियों को ब्राह्मण बनने की। काफ़ी कई हजार साल से पुराने वैदिक युग में रही, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अन्य जातियों में तो सब लोग गए हैं, क्षत्रिय बने हैं सभी जातियों के लोग, और वो राजा रहे हैं। अब इन्होंने जो सेंसस किया, वो सेंसस तो जबरदस्त पोल है ना। आपको पता है यादव शब्द कब से चला है हीरों के लिए? सेंसस के बाद ही तो चल रहा है। अचानक अपने को यादव कहने लगे, इसके पहले ये सब अहीर थे। तो सेंसस का अंग्रेजों से लाभ भी तो बहुत लिया है लोगों ने। भाई इनका यदुवंश तो एक क्षत्रिय वंश है ना। अहीर और गोप का भगवान कृष्ण से क्या रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं है ना। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी क्षत्रिय थे ना। यदुवंश, यदु एक क्षत्रिय नरेश थे, सम्राट थे। अब यदु के वंशज यादव हैं। अहीर बिल्कुल अलग जाति है, उसका पेशा अलग है। बाद में उसमें कविता हो गई, ताही अहीर की छोहरियाँ। फिर इन्होंने कह दिया अच्छा अहीर की छोहरियाँ मान लो नंद के यहाँ, नंद तो गोप थे, ग्वाला थे। तो भगवान कृष्ण तो यदुवंश के क्षत्रिय है ना, उसका अहीरों से क्या लेना देना। हम ये नहीं कहते कि इसको उछालें, पर क्या क्या हुआ है जनगणना में इसका एक उदाहरण बता रहे हैं। कोई भी अपने को कुछ भी यादव हो गए तब से, अन्यथा अहीर ही तो थे सारे। अहीर कब से यादव हो गए? यदुवंश से क्या लेना देना अहीरों का? जैसे ब्रिटेन में भी हम लोग सरनेम देखते हैं, इसमें आर्चर, क्योंकि अपने यहाँ तो पहले इस तरीके से जातियाँ काम के बेसिस पर जातियाँ हमेशा से रही हैं, या उनके आने के बाद? काम के आधार पर कुल समूह है। जाति शब्द वैसे पुराने शास्त्रों में केवल जन्म के आधार, माने जन्म, जात का अर्थ होता है उत्पन्न। कुल है, कुलों के समूह हैं, कुलों की पंचायतें हैं। चूंकि वहाँ पुर्तगालियों में कास्टा शब्द चलता था घरानों के आधार पे, तो इन्होंने कास्ट कहा और उसका अनुवाद जाति कर दिया। लेकिन अब मुख्य बात यह है कि इस तरह इतने डिटेल में सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आप राजनीतिक कदम नहीं उठाएं शासन के स्तर पर। मान लो हमने रिसर्च करके सब सिद्ध कर दिया तो भी कुछ नहीं होगा, भेद बना रहेगा। और आपने कोई रिसर्च नहीं की, ऐसे शासकीय नियम बना दिए तेजी से और ऐसे कदम उठा दिए तो सब एक हो जाएंगे, क्योंकि ये शासन के द्वारा फोड़े गए हैं ना। तो शासन की आवश्यक नीतियाँ बुद्धि चला के ही एक होंगे। ये पंडिताऊ बहस से ना अलग हुए हैं ना पंडिताऊ बहस से एक होंगे, है ना। इसमें तो शासन का कदम होता है, उसके लिए आवश्यक नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। बहुत सी नीतियाँ हो सकती हैं, वो तो अब अभी अपना विषय भी नहीं है और अपन लोग शासक भी नहीं हैं। शासक पूछते हैं, जब पूछेंगे तो उन्हें बता दिया जाता है ना। शासन के स्तर के खेल हैं और भेद तो सारी दुनिया में है, उसको हमें कम करना है, मिटाना है, वो सब करना पड़ेगा। लेकिन इतना अपनी बुराइयों को दूरबीन लेके देखना तो बंद करना पड़ेगा। अगर हैं भी तो अनदेखा करिए। मैंने बताया ना स्त्रियों के साथ कैसा भीषण अत्याचार शताब्दियों तक ईसाइयों ने किया, तो आज वहाँ की कोई स्त्री शिकायत नहीं कर रही। और स्त्रियों का रिजर्वेशन तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जर्मनी, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन कहीं नहीं है ना। सबसे ज़्यादा सताया है क्रिश्चियंस ने स्त्रियों को, कोई मांग नहीं है। वो आप कहाँ से सताएंगे उतना, है ना। तो उत्पीड़न से नहीं ये सब पैदा होता। जब इनको राजनीतिक शक्ति मिली है तब इन्होंने राजनीतिक स्पर्धा में इस पर ज़्यादा बल दिया है ना। वास्तव में जो सताया हुआ होता है वो बेचारा किसी तरह त्राण चाहता है ना। सताए हुए लोग ये सब मांगे नहीं करते, ये सब इनके गढ़े गए शब्द हैं। वो तो सोचते हैं भाई थोड़ा तो इससे राहत मिल जाए। जब कुछ ताकत आ जाती है तो राजनीतिक सत्ता के लिए ये सब बातें उछाली जाती हैं। तो उसका सोचना पड़ेगा कितना हिस्सा बांट करें, न्याय तो देना ही पड़ेगा ना। लेकिन न्याय के नाम पे आप दूसरा अन्याय कर रहे हैं। अब दूर तक हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते ही नहीं हैं, लेकिन कल को आप कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपने तथाकथित ऊंची जातियों के विरुद्ध इतना अन्याय किया तब भी हिंदू एकता असंभव हो जाएगी। मान लीजिए कल को उनका कोई बिगड़ैल दिमाग का नेता खड़ा हो जाए और उनको संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व दे दे कि हमारे साथ यहाँ अन्याय हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय कसौटियों पे तो आप अन्याय ही कर रहे हैं ना।
कि आपने सूचना दे दी कि हमको गाली दी है तो जेल में डाल दिया, और वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां तो तैयार बैठी हैं, आके हस्तक्षेप कर देंगी। तो पता चला सवर्णिस्तान और दलितिस्तान अलग अलग हो गया। तरह तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, उसको जानना पड़ेगा। उत्साह में आके कुछ भी कानून बनाते जाना है ना, तो ये तो अविचारित। अभी तो मैंने गुण बताया था, दोष भी तो बहुत हैं। मोदी जी ने जो कानून बनाए हैं वो तो कुछ कानून तो भयंकर हैं, कुछ भी अविचारित बनाए जा रहे हैं। कौन सा नशा चढ़ा है तुम कुंवारे आदमी, इस विषय में लोगों से, जानकारों से सलाह ले लेते है ना, फाट से ये कानून वो कानून। अरे बाप रे, स्त्रियों से संबंधित कानून, वो सब जो बदमाश स्त्रियों ने आंदोलन छेड़ा था, उस जेल में जाओ। आपको पता नहीं, भली स्त्री तो कभी कहेगी नहीं, बदमाश स्त्री को रुपया दे देंगे कि तू बोल दे, और वो आपको जेल भेज देगी। आप ये क्या कर रहे हैं? दलित, अपने आप को दलित कहने वाला व्यक्ति कह देगा कि इन्होंने हमारी जाति को गाली दी है, जेल में जाओ। अपने को निर्दोष साबित करने का जिम्मा आप पर। संसार में कहीं ऐसा कानून बनता है? वो तो जिन्हें आप सवर्ण समाज कहते हैं उनमें बहुत गहरी देशभक्ति है, अधिकांश में अभी भी। लेकिन अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो कब क्या भड़क जाए। जैसे राजनेता हैं, कोई उनका नेता आ जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में चला जाए, हमको साफ डिवीजन चाहिए, तथाकथित दलितों को अलग देश दे दो। उसके लिए बहुत दूरदृष्टि की राजनीति चाहिए। ये थोड़ी कि हम संघ में दक्षा आरमा किए हैं इसलिए हम सबके विशेषज्ञ हो गए और दनादन कानून बनाते जा रहे हैं। आपने कोई अध्ययन नहीं किया, भारतीय समाज को नहीं जाना, कितनी आग सुलग रही है लोगों के भीतर, जो आपने कानून बना दिए हैं, अविचारित कानून, है ना। हिंदू समाज बहुत ठहरा हुआ गंभीर समाज है, भगवान की कृपा से बहुत धैर्य से सब सहता है, और हम अपने शासकों से बहुत कम अपेक्षाएं करते हैं। अभी भी अपेक्षाएं थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए। हमको पुरानी आदत पड़ी है, लेकिन पुराने में तो राजा कानून नहीं बनाता था ना, इसलिए अपनी समस्याएं हम खुद हल कर लेते थे। तो राजा ने थोड़ा अच्छा कर दिया तो हम खुश हो जाते थे। अब तो ये सारे कानून अपने हाथ में ले लिए हैं, तो अब राजाओं से ज़्यादा अपेक्षा करनी पड़ेगी, है ना। उन पर ज़्यादा दबाव बनाना पड़ेगा, उसके लिए स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। अभी भोजन का समय है, कल सुबह 6:30 वही शॉप बनाने वाले जो लोग यहाँ पे सलाहकार